channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 7 सितंबर 7 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है. सो विदाउट फर्दर डिले शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. देखो, सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके लिए लाता हूँ. इन क्वेश्चन से आपके लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ. सो इन क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करें, इनके आंसर्स बताने की कोशिश करें. इनके आंसर्स आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई कि आंसर खुद कर पाएँ. फर्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. KVIC के जो चेयरमैन थे उनको अपॉइंट किया गया एंड KVIC के न्यू चेयरमैन भी बने. तो ये दोनों चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो. इसका आंसर आप कमेंट करके. The film Mujib, The Making of a Nation is the co-production movie of India and which other country? तो मुजीब नाम से आपको समझ आना चाहिए इसका आंसर. थर्ड वन इज इंडिया हैज़ रिपोर्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. FDI इंडिया जो रिपोर्ट किया 83.57 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर. नाउ यू हैव टू आंसर कि कौन सा टॉप इन्वेस्टर कंट्री कौन सा था इसी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए. फोर्थ वन इज विच इंडियन विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर 20th ईयर. यानी कि 20 साल से यही है, अब ये 20 साल में भी यानी कि कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आपको बताना इनका क्या नाम है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली गूगल डूडल सेलिब्रेटेड 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन रेसलर. तो ये बताइए. शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द थीम ऑफ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2022 की जो सऊदी अरेबिया में होगी. आपको बताना इसका. सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में होगी जी. एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको कि कहाँ पे होगी. नाउ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे कि इसका थीम क्या है. तो इसका थीम रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखें कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, थीम क्या है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स फॉर हेल्पिंग इंडियंस जनरेट देयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा नंबर. देखो, अगर आपका आयुष्मान भारत का आपने कार्ड बनाया हुआ है तो आपको अब क्या सरकार प्रोवाइड करेगी, 14 डिजिट आभा नंबर. ओके, आभा स्टैंड्स फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा. ओके, देखो 14 डिजिट आपका आभा नंबर होगा. उस आभा नंबर जैसे ही आप किसी हॉस्पिटल जाएंगे जहां आपका वैलिड रहेगा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, तो आप वहां उनका 14 नंबर आपका जब वहां पे लाइक एंटर किया जाएगा तो आपकी जितना भी हिस्ट्री है, जितना भी आपका इलाज है, जो भी आपने मेडिसिन लिए, एवरीथिंग अबाउट योर हेल्थ उस आभा नंबर की ID से सारी चीज़ें जनरेट हो जाएंगी. ओके, तो अब आपको देखो नाम भी आपको इस तरीके से याद पूछा जा सकता है कि किस नाम का, इसका नाम क्या होगा, आभा नाम होगा इस कार्ड का. ओके, अब इसको ओपन करने में कौन सी कंपनी हेल्प करने वाली है ये आपको बताना है. तो जो कंपनी है वो एडवलियर्स जनरल इंश्योरेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली लाइक वेलफेयर की मदद करके ये आप सबका यानी कि हम सबका आभा नंबर जनरेट करेगी. ये आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली फाहमीदा अजीम हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पुलिट्जर प्राइज़ 2022. तो इन्हें चुना गया है पुलिट्जर प्राइज़ बेसिकली इन जर्नलिस्ट लाइक जर्नलिज्म कैटेगरी. ओके, तो ये लाइक जर्नलिस्ट हैं बेसिकली. तो आपको ये बताना है कि शी इज़ अ नेटिव ऑफ जो द फॉलोइंग कंट्री. तो कौन सी देश से बिलोंग करती हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने, इनके पिक्चर भी आपके सामने है. तो शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश. इतना आप याद रखें, शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश. एंड इनके साथ साथ 4 अदर पर्सनैलिटीज़ ग्लोबली जिन्हें सम्मानित किया गया. बट पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश, तो ये क्वेश्चन आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका तो एटलीस्ट आपको याद रखना है. नो इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड with this award. Next is recently which of the following state has signed an agreement with the Foreign Commonwealth and Development Office of the British High Commissioner to award the Chimangang Marang Gomke Jayapal Singh Munda Scholarship Award. Basically अगर मैं बात करूं जयपाल सिंह मुंडा की, ये एक फ्रीडम फाइटर थे. तो इनके नाम पे एक स्कॉलरशिप, अब कहने का मतलब स्कॉलरशिप क्या मिलेगी अगर आप लाइक लेट्स इसका सबसे पहले तो आंसर क्या है पहले वो मैं बता देता हूँ आपको. आंसर इज़ झारखंड. देखो, अगर आप ब्रिटिश यानी कि आप UK कहीं जाना चाहते हो, ब्रिटिश कंट्री में, या फिर आप जाना चाहते हो UK में, ब्रिटेन जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो सरकार आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, यानी कि लोन्स वगैरह आपको प्रोवाइड करेगी विद दिस स्कॉलरशिप स्कीम. तो इनके नाम पे ये स्कॉलरशिप स्टार्ट किया गया. तो कौन सी स्टेट में ये आप याद रखें, झारखंड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द अनंतताल लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. तो अनंतताल
लेक कहाँ पे है ये आपसे पूछ रहा है, कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो ये आपको मिलेगी दिल्ली में। ओके, याद रखें। Recently, which of the following has became the first state in India to issue a glossary of LGBTQIA टर्म्स इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि जितने भी ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, बायसेक्सुअल लोग होते हैं, ओके, तो उन सब के लिए बेसिकली लोकल लैंग्वेज में गवर्नमेंट गैजेट में सारी जो भी चीज़ें रहती हैं एक ग्लॉसरी इसमें मेंशन किया गया। तो कौन सी स्टेट द्वारा इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया? दिस स्टेट इज़ तमिलनाडु, ये आप याद रखें। इंट्रानेट डे, दिस इज इंट्रानेट नॉट इंटरनेट, ये से कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। देखो, इंट्रानॉट कौन होते हैं? जो पर्सन इंटरनेट को अच्छे खासे से चलाते हैं, लाइक हम, आप लोग लाइक वेल एक्सपीरियंस से इंटरनेट चलाना जानते हो, कैसे ब्राउजिंग करनी है, कैसे चीज़ें सर्च करनी है, तो हम इंटरनॉट है। ओके, यानी कि द पर्सन हु नोज हाउ टू यूज़ द इंटरनेट इज़ नोन एज इंट्रानॉट। इंटरनॉट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 23 अगस्त को। ओके, देखो 1991 में WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो इसके इन्वेंटर थे टिम बर्नर्स-ली ने, यानी कि इस WWW को पब्लिक एक्सेस के लिए यानी कि ओपन कर दिया गया था। इवन आपको इसके कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं पे करने पड़ते, आप जनरली हमारा इंटरनेट चार्जेस वगैरह लगते हैं, डेट्स ऑल। तो इसी चीज़ को याद रखते हैं कि उपलक्ष्य पे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 अगस्त को इंटरनेट डे, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। टिम बर्नर-ली, फाउंडर ऑफ WWW, वो आपको याद रखना है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेट अप ए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स टू चेक ड्रग्स ट्रैफिकिंग। तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एंटीना स्पेशल पुलिस स्टेशन वगैरह बनाए जाएंगे, जो बनाए जाएंगे कौन सी स्टेट में? ये बनाए जाएंगे यूपी में। बायो एशिया 2023 समिट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, तो कहाँ पे होगी जी? ये होगी जी हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद में। एंड इसका थीम आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका जो थीम है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर ऑफ बायो एशिया 2023। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बायो एशिया का। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बारी एग्जाम में देखा, ये लोकेशन पूछ देता है कि कहाँ पे, एंड थीम भी ध्यान रखना है आपने इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप एन अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मैथड टू प्रोड्यूस ए सेफ सब्सिट्यूट फॉर ए शुगर कॉल्ड ज़ाइलुटल। देखो, सबसे पहले इसका आंसर है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी इज़ इन आसम। बेसिकली आपने शुगर केन देखा होगा, जब आप गन्ने का रस पीते, गन्ने का रस निकालते हैं, तो उसके बाद जब वो लास्ट में जो उसका रेजिड्यू बन जाता है ना, उससे बनेगा जी शुगर, यानी कि एक ऑल्टरनेट है शुगर का, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि ऑल्टरनेट है शुगर का। तो ये बनाया किसने? बेसिकली IIT गुवाहाटी ने, ये आप याद रखें। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ऑनलाइन मॉनिटरिंग फैसिलिटी टू ट्रैक द अवेलेबिलिटी और एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। यानी कि देखो, अभी कुछ केसेस आए थे, लाइक शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हुआ था इन गवर्नमेंट, इवन जो बेसिक मेडिसिन रहती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसका भी शॉर्टेज देखने को मिला था। तो नाउ ड्यू टू दिस एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग फैसिलिटी बनाई गई है केरल सरकार द्वारा। हु हैज़ बिकेम द 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके की न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं जी। एंड तीसरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, इनका नाम है लिज ट्रस। ओके, लाइक ऋषि सुनक के साथ काफ़ी अच्छा कंपटीशन था, जो बेसिकली इंडियन डिसेंट के थे ये ऋषि सुनक। तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये बनने जा रहे हैं, बट नहीं, लिज ट्रस ने इनको हराया। ओके, तो इनकी पार्टी अब याद रख लीजिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी की हैं जी ये लिज ट्रस, जिन्होंने जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है, थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यूके की। एंड ये आप कंजर्वेटिव पार्टी, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी ध्यान रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट फीमेल स्टाफ टू गेट हाउ मैनी डेज मैटरनिटी लीव इन अर्ली चाइल्ड डेथ। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर 60 है। इन केस कोई प्रेग्नेंट वूमेन है एंड बिफोर डिलीवरी इन केस चाइल्ड की डेथ होती है या कुछ भी रहता है, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए, तो देन एट दैट केस 60 डेज़ का मैटरनिटी लीव ये मिलेगा उनको। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के बने हैं विनय कुमार सक्सेना, एंड KVSC के जो चेयरमैन हैं वो बने मनोज कुमार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन इज़ अ को प्रोडक्शन मूवी ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? दिस कंट्री इज़ बांग्लादेश।
एंड इंडिया ने जो रिपोर्ट यानी कि एफडीआई सबसे ज़्यादा आया, सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया जी? सिंगापुर से। गुडविल एम्बेसडर जो यूनिसेफ के 20 साल लगातार सचिन तेंदुलकर। एंड 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गूगल डूडल ने जो एक आपने देखा होगा गूगल इंडियन रेसलिंग का नाम है गामा पहलवान। सो डेट्स ऑल, ये होगी आज की उसका सेक्शन नहीं है, डोंट वरी, वो आज नहीं है बाय मिस्टेक। आज बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच भी चल रहा है, यू नो, इंडिया वर्सेस श्रीलंका एंड डू और डाई सिचुएशन है इंडिया की, तो वो भी आज आपको देखना चाहिए, मैं भी वही देख रहा था। सो बाकी लेट्स होप कि आज इंडिया जीते एंड चेज़ करना 174, होपफुली हम आज ज़रूर जीतेंगे, बाकी देखते हैं, इट्स क्रिकेट, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। मैं डेली कहता हूँ आप लोगों के लाइक उतने मुझे नहीं मिलते, आई डोंट नो वाई। आप लोगों के लाइक्स इज़ द मेन थिंग जो मुझे मोटिवेट करते हैं एंड मैं कोशिश करूँगा, इवन मैं कोशिश करता भी हूँ कि आप लोग एटलीस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट देखो 200-300 लाइक तो आप कर सकते हो, तो वो भी मैं देखता हूँ 100 लाइक्स 101 2 कुछ भी नहीं, इतना तो आप लोग 500 600 700 800 लोग अगर लोग देख रहे हो तो एटलीस्ट लाइक तो करना आपका बनता है। एंड देखो यकीन मानो इस वीडियो को बनाने आपके लिए 10 से 12 मिनट का वीडियो है, बट इसमें मेरे 2 घंटे डेली के लगते हैं, सेपरेटली 2 घंटे निकालना। कई बार ऐसा भी लगता है कि नहीं यार आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते, स्टिल मैंने एक बार बंद भी कर दिया था, कुछ टाइम तक नहीं कंटिन्यू कर पा रहा ड्यू टू सम रीज़न, बट फिर से स्टार्ट किया है। बट ऑल आई नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ लाइक को, अपने लाइक को मत लाइटली समझें, आपका लाइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है मेरी एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। बाकी मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।